अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ ज़फ़र इस्लाम। मैं ज़फ़र एमडीकेट कोचिंग एकेडमी का ओनर भी हूँ और यहाँ केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ। आज की लेक्चर में हम 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे: प्रोटोजेनिक सब्सटेंस, एप्रोटिक सब्सटेंस, प्रोटोफेलिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। प्रोटो मीन प्रोटॉन, जेनिक मीन प्रोड्यूसर। प्रोटो का मतलब है प्रोटॉन और जेनिक मीन प्रोड्यूसर। जेनिक मीन प्रोड्यूसर। प्रोटॉन प्रोड्यूसर स्पीशीज को हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सब्सटेंसेस। यानी हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में पढ़ चुका है कि प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस को हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंस को हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो एसिड है उसको हम प्रोटोजेनिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन इसका डिफिनीशन हम करते हैं द प्रोटॉन डोनर स्पीशीज, द प्रोटॉन प्रोड्यूसर स्पीशीज इज नोन एज प्रोटोजेनिक स्पीशीज। ये क्या है? ये स्पीशीज प्रोटॉन प्रोड्यूसर, प्रोटॉन डोनर स्पीशीज होता है, सब्सटेंसेस होता है। और लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है ये सब हमारे पास क्या है? प्रोटोजेनिक सब्सटेंस है, प्रोटोजेनिक सब्सटेंस है। देखिए एग्जांपल की तरफ HCl, ये कंपाउंड हम ट्रीट करते हैं NH3 के साथ और इस रिएक्शन में ये HCl एक प्रोटॉन इसको देगा। NH3 के पास लोन पेयर है और ये HCl इसको एक प्रोटॉन देगा और यानी यहां एक बन जाएगा NH4 प्लस और Cl नेगेटिव। और इस HCl ने इसको प्रोटॉन दे दिया। ये वाटर की ये हाइड्रोजन की प्रोड्यूसर है। हाइड्रोजन को हम कॉमनली प्रोटॉन भी कहते हैं, याद रखें हाइड्रोजन को हम कॉमनली प्रोटॉन भी कहते हैं। स्पेशली हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटियम में 0 होता है और यहाँ जो ये HCl एक प्रोटॉन रिलीज करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है, न्यूट्रॉन भी 0, सिर्फ उसके पास प्रोटॉन होता है। इसी वजह से हाइड्रोजन को हम कॉमनली प्रोटॉन कहते हैं। HCl ये प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। इसके अलावा ये देखें H2CO3, ये भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ये प्रोटोजेनिक। HNO3 प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। H2SO4 प्रोटोजेनिक सब्सटेंस एटसेट्रा। यानी जितनी भी लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड है उसको हम प्रोटोजेनिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं। आगे चले जाते हैं एप्रोटिक सब्सटेंस की तरफ। ए का मतलब होता है नॉन या नो, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, ए मीन नो, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, प्रोटिक मीन प्रोटॉन। केमिस्ट्री में ओ स्पीशीज, ओ सब्सटेंस जो प्रोटॉन नहीं दे सकते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोटिक सब्सटेंस। The substance which does not generate proton is called aprotic substance. यानी वो substance which does not generate, which does not produce, which does not donate proton, फिर उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एप्रोटिक सब्सटेंस। बहुत ज्यादा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड भी एप्रोटिक सब्सटेंस है, अर्हेनियस एसिड भी
अर्हेनियस जो बेस है वो भी एप्रोटिक सब्सटेंसेस हैं। इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे COT, ये प्रोटॉन नहीं दे सकता है, इसको हम कहते हैं एप्रोटिक सब्सटेंस। इसके अलावा देखिए NH3, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है लेकिन डोनर नहीं है, ये भी एप्रोटिक सब्सटेंस है। यहाँ पे देखिए इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है लेकिन डोनर नहीं है। और इस तरह SO2, ये भी प्रोटॉन की डोनर नहीं है, और एटसेट्रा। बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि वो प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखते हैं, उनको फिर हम कहते हैं एप्रोटिक सब्सटेंस। आगे एक टर्म हमने डिफाइन करना है, प्रोटोफैलिक सब्सटेंस। प्रोटो मीन पेयर प्रोटॉन, फैलिक मीन प्रोटॉन लवर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटो का मतलब प्रोटॉन और फैलिक का मतलब है, फैलिक मीन लवर, एक्सेप्टर। जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को गेन करता है, और उन स्पीशीज को हम केमिस्ट्री में पेयर प्रोटोफैलिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी हमारे पास जितने भी लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड बेस हैं वो सब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, उनको फिर हम कहते हैं प्रोटोफैलिक सब्सटेंस। यानी ऑल लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, ये क्या है, ये सब प्रोटोफैलिक सब्सटेंस है। ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल की तरफ देखें, ऐसे एग्जांपल की तरफ देखें, SNH3 ने HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यानी इसका मतलब है कि NH3 प्रोटॉन के साथ लाइक करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से हम NH3 को कहते हैं कि ये प्रोटोफैलिक सब्सटेंसेस है, यानी जो स्पीशीज प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। NH3 इसका एग्जांपल है, NH3 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये प्रोटोफैलिक सब्सटेंस हुआ। आगे मैंने एक टर्म लिखा है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, इसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी कहते हैं। ये वो सब्सटेंसेस है केमिस्ट्री में जिसका बिहेव डुअल नेचर होता है, वो एसिड का काम भी करते हैं, वो बेस का काम भी करता है। वो सब्सटेंस जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं वो बेस का बिहेव करता है, और बेस के साथ जब हम ट्रीट करते हैं जब वो एसिड का बिहेव करता है, फिर उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस या एप्रोटिक सब्सटेंस। यानी प्रोटॉन लेने की सलाहियत भी रखता है और प्रोटॉन देने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन याद रखें सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं होते। एम्फी मीन डुअल नेचर, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, एम्पी मीन डुअल और प्रोटिक मीन प्रोटॉन। यानी वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन डोनेट भी करता है, उनको हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक। लेकिन एम्फोटेरिक के अंदर ये बात नहीं होता कि लाजमी नहीं होता है कि वो प्रोटॉन देगा या लेगा, लेकिन वो सब्सटेंस जो एसिड का बिहेव भी करता है, जो बेस का बिहेव भी करता है, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अगर वो एसिड हो, ऐसा एसिड हो कि वो प्रोटॉन लेता है, अगर वो ऐसा बेस हो कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो फिर उसको उस एम्फोटेरिक को हम एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। और देखें इसकी एग्जांपल H2O। H2O एक ऐसा एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एक ऐसा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, जब हम ये किसी बेस के साथ ट्रीट करें तो फिर ये एसिड का बिहेव करता है, और जब हम ये बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एसिड का बिहेव करता है। देखें H2O, ये यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ, ये तो कंफर्म एसिड है, हमें क्लियर है कि ये एसिड है। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, ये प्रोटोजेनिक सब्सटेंस है, और यहाँ ये वाटर बेस का काम करेगा,
बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। और यहाँ ये जब एक प्रोटॉन इसको देगा, यहाँ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और दूसरा NO3 नेगेटिव। लेकिन याद रखें लौरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक जब हम एसिड बेस का रिएक्शन करवाता है तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट में एक कंजुगेट एसिड पैदा होता है, एक कंजुगेट बेस पैदा होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। the positive charge carry substance which form during the acid and base reaction which can ability to donate the proton is called conjugate acid. The negative charge carry species which is formed during the acid and base reaction which can ability proton accepting is called conjugate base. ये conjugate base हुआ। लेकिन हमारा मकसद था कि आप लोगों को समझाना कि वाटर किस तरह एम्पोटेरिक है, वाटर किस तरह एम्फीप्रोटिक है। दूसरी रिएक्शन की तरफ देखें, ये H2O हम यहाँ ट्रीट करते हैं NH3 के साथ। तो NH3 तो हमें पता है कि ये कंफर्म क्या है, ये बेस है, और यहाँ ये वाटर इसको प्रोटॉन देगा। जो प्रोटॉन देता है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट तो उसको फिर हम कहते हैं एसिड। और यहाँ वाटर काम कर रहे हैं एसिड का और यहाँ काम कर रहे हैं बेस का, NH4 प्लस OH। यहाँ नेगेटिव स्पीशीज कंजुगेट बेस, यहाँ पॉजिटिव स्पीशीज कंजुगेट एसिड। याद रखिए वाटर बेस का बिहेव भी करता है, एसिड का बिहेव भी करता है, और वाटर एम्फीप्रोटिक भी है, प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह HSO4 नेगेटिव सल्फेट आयन है, सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट आयन है। ये इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, और इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। इसके अलावा इस कंपाउंड की तरफ देखें, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और इसके पास प्रोटॉन है भी, ये एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं। ये भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हुई। ठीक है, और इसके ऊपर ईटा एमडीकेट में अक्सर एमसीक्यूज भी आया करती है। इस तरह मैं एक एमसीक्यूज करता हूं यहां, एमसीक्यूज which of the following is एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस? देखिए ए ऑप्शन में H2O, बी ऑप्शन में HSO4 नेगेटिव, सी ऑप्शन में HCO3 नेगेटिव, डी में ऑल ऑफ दीज। याद रखिए कि ये तीनों मैंने एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल में लिखे हैं। ये एमसीक्यूज में ऑल ऑफ दीज इस किस्म का क्वेश्चन आता है ईटो एमडीकेट के अंदर, और भी आ सकता है आइडेंटिफाई ए प्रोटिक सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। ए ऑप्शन में CH3COO नेगेटिव, बी ऑप्शन में H2O, सी ऑप्शन में HCl, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। याद रखें H2O एम्फीप्रोटिक है, प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। HCl प्रोटोजेनिक है, और CH3COO नेगेटिव। याद रखिए हमने पढ़ा है मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। CH3COO नेगेटिव ये आयन है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है, वो सिर्फ एक प्रोटॉन दे सकता है।
इसने ऑलरेडी एक प्रोटॉन दिया है, ये आगे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है। यहाँ C3COO नेगेटिव ये ए प्रोटिक सब्सटेंस है, H2O ये एंटी प्रोटिक है, HCl ये प्रोटोजेनिक है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे हम PHQ पर बात करें।